जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट यानी कि स्टेप लिया गया है। आपको बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं ये उनके लिए बड़ा स्टेप है। और ये बिहार के बीएसईबी जो कि हमारा एजुकेशनल बोर्ड है बिहार का, इसने ये फैसला लिया है। इसमें जो बैठने वाले सदस्य थे उसमें के पाठक सर जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं, और आनंद किशोर सर जो कि यहाँ पे अध्यक्ष हैं बीएसईबी के, इनके रहते हुए ये फैसले लिए गए हैं। और ये फैसला एक नया बदलाव किया है उन अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कि पहले से शिक्षक हैं यानी कि नियोजित हैं। वो नियोजित हैं, उनको 3 मौके दिए जा रहे हैं। ये मैं बता दूं फिर से आपको कि ये मौके आपको 3 ही मिल रहे हैं, 4 नहीं। चौथा मौका उनको मिलेगा जो किसी कारणवश, अगर वो 3 मौके में नहीं बैठ पाए हैं, कोई कारणवश वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनको ये चौथा मौका मिलेगा। अब इस पे क्या जो छात्र, जो भी शिक्षक हैं यहाँ पे, छात्र नहीं कहूँगा उनको, तो वो शिक्षक क्या वो तैयार हैं इस नियमावली को लेकर? क्योंकि देखिए वो पहले ही ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुके हैं अपने इस अपील को लेकर कि ये परीक्षा हमें नहीं देनी है, ये सक्षमता परीक्षा नहीं देनी है। आपके कथन अनुसार यहाँ पर जो है इस परीक्षा में हम लोग को बोला गया था कि सीधे सीधे तौर पे आपको राज्यकर्मी बनाया जाएगा। इस चीज़ को लेकर वो कोर्ट गए हैं। खैर पता नहीं, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो माननीय होगा, ठीक है, और उसको माना भी जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दें कि ये चारों चरण की जो परीक्षा होगी बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी, यानी कि एग्जामिनेशन डेट भी निर्धारित कर दिया गया है। एग्जामिनेशन डेट कब है सर? तो 26 फरवरी को पहली सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद 3 चरण में लगातार, है ना, तीनों चरण में लगातार और परीक्षाएं ली जाएंगी। चारों चरण अति शीघ्र करा लिए जाएंगे। अब देखिए बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि यंग एज के थे। उन्होंने क्या किया कि वो बीपीएससी का एग्जाम देकर, चूंकि उनके पास सारे क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी थे ही पहले से ही, तो उन्होंने क्या किया कि बीपीएससी का टीआरई एग्जाम देकर वो सीधे तौर पे बन गए हैं क्या, राज्यकर्मी। मतलब कि वो नवनियुक्त शिक्षक बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, लेकिन उनको भी ये परीक्षा देनी है। ये आपको बता दें कि वो भी छात्र इस परीक्षा को देंगे, भले पास करें नहीं करें वो उनके उस ऊपर है, ठीक है। वो वैसे भी यहाँ से बनेंगे विशिष्ट शिक्षक यहाँ से, लेकिन अगर वो बीपीएससी से सिलेक्ट हो चुके हैं तो वो चाहे तो इस परीक्षा को नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा जो है नियोजित वाला सबको देना है, ऐसा इस नियमावली को, ये नियमावली कहता है हमारा। अब चीज़ों को समझ गए यहाँ पे। लेकिन उन शिक्षकों का क्या, जो शिक्षक यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और उनकी उम्र, मतलब कि मान के चलिएगा कि 50-55 साल हो गई है और वो अपने रिटायरमेंट के पड़ाव पे है। मान लीजिए कि किसी का 2 साल या 3 साल में जो है उनका रिटायरमेंट होने वाला है। उन शिक्षकों का क्या? वो शिक्षक तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे इस परीक्षा को देना, कि भाई आप या तो हमें फायर कर दीजिए या फायर कर दीजिए। ये वाला जो है मामला उनके साथ अटकेगा, है ना, कि इन 3 से 4 अटेम्प्ट में वो पास नहीं होते हैं अगर मान लीजिए, या 2 ही 3 साल उनका बचा हुआ है इस पूरे सर्विस का, तो उनको अंतिम समय पे जाके आप सीधे फायर करेंगे। अब वो फायर होंगे, इसका मतलब कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वैसे भी नियोजित शिक्षकों के लिए कोई तो पेंशन स्कीम थी नहीं कि वो अगर यहाँ से फायर होते हैं तो उनको कुछ नुकसान होगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग भी, मैं यही कहूँगा कि ये जो आयोग है ये आप लोगों को सीधे फायर करना चाहती है यहाँ से, है ना। तो कोशिश कीजिए कम से कम कि ये परीक्षा आप लोगों से निकल जाए, क्योंकि आप लोग शिक्षक गण हैं और आप लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही आसान सा परीक्षा आप लोगों से लिया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है यहाँ पर, है ना। कोशिश कीजिए कि आप इस बार जो ही पास कर जाएं। 26 जो फरवरी को एग्जाम होने वाला है, और देखिएगा जो दूसरा अटेम्प्ट होगा इसमें बहुत कम ऐसे शिक्षक बचेंगे जो कि इस परीक्षा को नहीं पास कर सकेंगे, बहुत कम। और चूंकि ये परीक्षा जो होगा ऑनलाइन होगा, तो इस पे भी सहमति बन गई है कि ये OMR बेस पे भी परीक्षाएं हो सकती है, पर अभी इसकी जानकारी ऑफिशियल नहीं दी गई है, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन हो सकता है कि आपका परीक्षा जो है ना ऑनलाइन ना लेकर ये ऑफलाइन भी लिया जा सकता है, जैसे कि छात्र यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी शिक्षक हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो नियमावली है 2023 के तहत लाई गई, किनके लिए? तो स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए, जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी जाके वो फेल हो जाते हैं, उनको लेकर यहाँ सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई है, जिस बैठक में ये लोग शामिल हुए थे। और इसमें से ऐसे शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया है,
ठीक है। और बैठक के दौरान समिति ने महसूस किया है कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देंगे, और ये 3 अवसर में मान लीजिए कोई नहीं बैठ पाया तो उसको चौथा अवसर मिलेगा, है ना। 4 चरणों में ये परीक्षा होगी और पढ़ सकती है, तो यहाँ पे हम लेंगे। लेकिन कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से नहीं परीक्षा दे पाते तो ही उनका वहाँ पे चौथा चरण लिया जाएगा, लेकिन 3 अटेम्प्ट आपको ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे बीमार पड़ गए या दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए आपको ये 3 नहीं चौथा मौका भी आपको दे दिया जाएगा। ये परीक्षा होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ है, जो कि हमने कल आपको दिखलाया था। ये वो लेटर है जहाँ पे आपको ये सभी बातों को विस्तार रूप से बताया गया, और इसके ऊपर हमने कल भी एक वीडियो बना दिया था। और 26 तारीख का जो डेट है वो एग्ज़ाम का फाइनल है, तो तैयारी कर लीजिए। बीपीएससी के पैटर्न पे ही आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 150 नंबर का आपका पूरा परीक्षा होगा। इस परीक्षा में आपको जो है 30 नंबर जो है क्वेश्चन आपके होंगे हिंदी से, हिंदी यानी कि आपको ये अर्हता क्वालिफाइंग होती है, और 120 नंबर होंगे आपके विषय से और जीएस वाले सेक्शन से। जीएस वाला सेक्शन 40 नंबर का होगा, और जो है 80 नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछा जाएगा। अब जो छात्र यहाँ पर या जो शिक्षक माफ़ करेंगे इन 1 to 5 को पढ़ाते हैं, तो उनसे 30 नंबर का हिंदी तो पूछा जाएगा, लेकिन 120 जो है वो सामान्य विषय से उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके लिए आपको बुक कौन सा लेना चाहिए, तो मैंने एक नियोजित शिक्षकों के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक भी बताया है, उनका गाइड बुक भी है, या फिर आप जो है उनका प्रैक्टिस सेट बुक भी ले सकते हैं। वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और या तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, और या तो किसी भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए जिससे कि आपको समझ में आता है, उसको पढ़िए अच्छे से, वो बेस्ट होगा आप लोग के लिए आने वाले इस परीक्षा को लेकर। तो फिलहाल दोस्तों ये तैयारी में लग जाइए, 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और आप शिक्षकों की क्या राय है इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये परीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर ये परीक्षा कैसे होनी चाहिए या कब तक होनी चाहिए, इन सब के बारे में सारी जानकारी। लेकिन मेरे हिसाब से 26 फरवरी जो परीक्षा लेने का जो तिथि है, ये इस पे विचार आयोग ने शायद नहीं किया, क्योंकि वैसे शिक्षक जो कि नियोजित हैं उनको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ड्यूटी दिया गया है। ठीक है, अभी पता होना चाहिए आपको कि 2 फरवरी से यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसके, तो इंटरमीडिएट के। तो वो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में व्यस्त हैं एग्ज़ाम लेने को लेकर। फिर उसके बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम चलेगा 15 फरवरी से। तो ये जो शिक्षक हैं इसका फॉर्म भी अभी तक बहुत लोग नहीं भर पाए हैं, जो फॉर्म निकाला गया है इस चीज़ को लेकर, है ना। तो अभी ये शिक्षक जो है फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं, क्योंकि इन सभी कारणों में वो व्यस्त हैं। वो एग्ज़ाम कब देंगे, पढ़ेंगे कब, और तैयारी करके नहीं जाते हैं तो फेल भी होंगे भाई। तो ऐसी स्थिति में आयोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसको थोड़ा सा और डिले कर देना चाहिए। मार्च में एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर अप्रैल में एग्ज़ाम ले लीजिए, क्योंकि ये लोग इसके बाद जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद फिर इलेक्शन ड्यूटी में भी लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का भी चुनाव है यहाँ पे बिहार में, और विधानसभा का फिर अगले साल चुनाव है। तो अभी इलेक्शन जो आपका होने वाला है लोकसभा वाला, उसमें भी इनको ड्यूटी दी जाती है। तो वैसे स्थिति में तो ये तो व्यस्त हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर सरकार को और चूंकि आयोग को इसके ऊपर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। ये तुगलकी जो फरमान जारी कर दिया गया है, और आपकी क्या राय है इसके ऊपर, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी नियोजित शिक्षक है यहाँ पे। जय हिंद।